आप सबको पता है पिछले दिनों मेरे पे एक केस हुआ था जब मैं यहाँ पर उत्तराखंड में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहा था और जो लोग विश्वास करते हैं उनके विश्वास को मैं बढ़ा रहा था। उस दौरान मेरे पास एक व्यक्ति ने, जिसका नाम सीताराम राणाकोटी है, उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर केस किया था और उस केस के चलते जो है अभी कुछ 2 महीने पहले मेरी पहली पेशी हुई थी। उस पेशी में मैंने जमानत कराई और जब जमानत मैंने कराई मैंने वकील के पास देखा कि वो गवाह कौन है जो उन्होंने गवाह डाले। एविडेंस में उन्होंने क्या डाला, एविडेंस में जो पोस्ट मैंने बनाई है ना, जिनमें गीता या रामायण, उनके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों की सच्चाई मैंने निकाल के बताई। मैंने सवाल पूछे कि ऐसा लिखा है तो ये क्या सच है, आप मेरे ऊपर रामायण थोप रहे हो, आप मुझे कह रहे हो और रामायण में तो ये बात लिखी है, क्या कान से बच्चे पैदा होते हैं, क्या नाक से बच्चे पैदा होते हैं क्या? इस तरीके की पोस्टें मैंने बनाकर डाली थी, ठीक है, और उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, अभी भी डालता हूं मैं वो पोस्टें, वो इन्होंने एविडेंस के तौर पर लगाए। और दूसरी बात, जो गवाह इन्होंने डाले कि धर्म परिवर्तन का आरोप मेरे ऊपर लगाया कि मैं धर्म परिवर्तन करा रहा हूं और धार्मिक सौहार्द को मैं पता नहीं किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा हूं, और इन्होंने 7-8 धाराएं या शायद 10-12 धाराएं मेरे ऊपर लगाई। उसकी वजह से अब इतना हरासमेंट मेरे ऊपर हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूं और अभी तक मैं इससे बच रहा था, अभी तक मैं इससे दूर रह रहा था कि अचल कोई नहीं, इन सब चीजों में मुझे नहीं पढ़ना और मैं अपना काम से काम रखूंगा, अपने आप निपट जाएगा। लेकिन अब हरासमेंट मेरे सर के पार हो चुकी है, बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है मेरे लिए। इसलिए अब मैं आर पार की लड़ाई करने वाला हूं, चाहे मुझे सीधा सिस्टम से टकराना पड़े, मैं सीधा टकराऊंगा सिस्टम से। और ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होगी और ये मेरी नहीं, ये हर एक सुसमाचार प्रचारक की, हर एक मसीह व्यक्ति की लड़ाई है। याद रखना, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है, ठीक है, ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है। क्योंकि कहीं पर अगर धर्म परिवर्तन का कानून अगर लागू भी हो रखा है ना, वहां पर भी हम यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं लोगों को, वहां पर भी हमें रोका नहीं जा सकता। क्योंकि हम किसी का धर्म थोड़ी बदल रहे हैं, हम किसी के कनपटी में बंदूक रख के थोड़ी बोल रहे हैं कि धर्म बदलो। मैं पैसे देता हूं लोगों को, मैं लोगों को राशन भी देता हूं, मैं आटा भी देता हूं, चावल भी देता हूं और वीडियो बना के बाकायदा डाल देता हूं, ठीक है। मेरे को कोई नहीं बोलता कि इनको आटा चावल मत दो, अभी भी देता हूं और आगे भी दूंगा, हमेशा दूंगा, जहां पर मुझे जरूरतमंद लगेगा वहां पर दूंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे ऐसा करना सिखाया है और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मैं खुलेआम वीडियो डाल के बोला, अब भी बोल रहा हूं, अभी भी देता हूं और जहां जाता हूं उनको बोलता हूं कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है। अच्छी बातें यीशु मसीह ने मुझे सिखाई है, यीशु मसीह के बारे में बताता हूं। ये नहीं बोलता कि अपना धर्म बदलो, और ये मैं हमेशा करता रहूंगा और इसके लिए मुझे कोई सरकार नहीं रोक सकती, कोई कानून मुझे नहीं रोक सकता। और अब मैं आपको बताता हूं, इन्होंने जो गवाह मेरे खिलाफ डाले हुए हैं कि धर्म परिवर्तन करवा रहा है, लालच देकर, पैसे देकर, ये मेरे सामने मेरा भाई बैठा हुआ है। इन्हीं के घर में वो वीडियो, जो जन्मपत्री जलाने वाला, ये मेरा बुआ का लड़का है और मेरी बुआ की ही वो वीडियो थी, जिनका इन्होंने बाकायदा नाम भी लिखा हुआ वहां पर गवाह में, ठीक है। और यही है, ये भाई है। अब ये भाई को मैं आपको बताता, ये मेरे उस वक्त मेरे सामने ही था और सारा टाइम जितनी भी हमने आराधना करी इनके घर पर करी, और इनसे मैं आपको आपके सामने ये बात रहा हूं कि कितना जाली काम हो रहा है इस देश के अंदर, कितना जाली काम हो रहा है इस देश के अंदर। मेरे जैसे एक आम आदमी को, जो लोगों के भलाई कर रहा है लोगों के जीवन में, उसको हरासमेंट करने के लिए कितना ज्यादा जोर लगाते हैं, झूठे गवाह बनाते हैं, झूठा केस बनाते हैं और जबरदस्ती लोगों के नाम लिखते हैं किसी तरीके से मेरे जैसे व्यक्ति को परेशान कर सके, ठीक है। और अभी नूपुर शर्मा ने कितना बड़ा बयान दिया, पूरी दुनिया में थू थू हो गई। और जब इस्लामिक कंट्रीज ने जब सामान बेचना बंद कर दिया ना, तो उनके तलवे चाट के इन लोगों ने वापस से माफी मांगी और उसको नूपुर शर्मा को वहां से निकाला है, ठीक है ना। तो वह तब क्यों नहीं, तब कहां से वो बयान जायज हो गया उनका, तब कहां से वो धर्म के ऊपर बात लागू हो गई। इसका जब की जो है प्रवक्ता है, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं बोल। लेकिन मेरे जैसा आम आदमी जो लोगों के जीवन में भलाई कर रहा है, उनको फ्री में कुछ चीजें दे रहा हूं, उनके कष्ट को सुन रहा हूं, उनके दुख दर्द को समझ रहा हूं, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं मैं, मेरे जैसे इंसान को परेशान करने के लिए कितना कुछ ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ यहां पर नहीं, ये मेरी कहानी नहीं है, ये आज जो है बहुत से लोगों की कहानी है। इस देश में जगह जगह पर मसीहों पर सताव हो रहा है, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, मसीह लोगों, सब मसीह लोगों को, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उन सबको एक होना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस वक्त एक नहीं हुए ना तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्योंकि ये बात, सवाल यहां पर ये नहीं कि सुसमाचार सुनाना, सवाल हक का है। हम इस देश में रह रहे हैं, हम आजाद है, यहां पर हम कोई मर्जी कपड़ा पहन सकते हैं, हम किसी मर्जी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, हम मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाइए, हमारी मर्जी है। कोई कौन होता है हमें रोकने वाला? कोई कौन होता है कहने वाला कि तुम चर्च में मत जाओ, मस्जिद में जाओ, ठीक है ना। अब जब हमें आपके घर पे, जब हम आराधना कर रहे थे वहां पर, क्या मैंने कोई ऐसा शब्द बोला कि आप धर्म परिवर्तन करो?
नहीं, ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। मैं आप लोगों को यीशु मसीह में लेके आया, आप लोग पहले से यीशु मसीह को मानते थे। हाँ, पहले से यीशु मसीह को पहले से यीशु मसीह को मानते थे। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं गया जिसको मैंने बोला हो कि तुम अपना धर्म बदलो। धर्म तो मैंने खुद नहीं बदला। हालांकि इस बात का मुझे शौक है, मुझे घिन आती है इस बात से कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हूं, लेकिन मैं इसको बदल नहीं सकता। इस घटिया धर्म में मैं पैदा हुआ हूं, इसको मैं बदल नहीं सकता। जिसमें इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, मैं इसको बदल नहीं सकता, चाह के भी मैं इसको बदल नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलता कि तुम अपना धर्म बदलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलते। प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलते हैं, लोगों की आदतों को बदलते हैं, ठीक है ना। मैं जब लोगों के जीवन में कुछ अच्छी बातें सिखा रहा हूं, उसकी वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और ये व्यक्ति सीताराम राणाकोटी, इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा, ठीक है ना। जो मेरे फेसबुक पेज की, मेरे यूट्यूब की मॉनिटरिंग हो रही थी। मेरे को वहां पर जो इंस्पेक्टर पंत है, उसने मेरे को दिखाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी, मुझे दिखाया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी है, तुम्हारे फेसबुक की मॉनिटरिंग हो रही है, तुम्हारे यूट्यूब की मॉनिटरिंग हो रही है। जो मॉनिटरिंग हो रही थी, आपको ये नहीं दिख रहा था कि मैंने मेरे पेज पे डाला वहां पर कि इस बंदे ने मेरे ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा है सरेआम। कहते जो भी इसको पकड़ के उत्तराखंड लेकर आएगा, इसको मार देगा, इसको खुलेआम बोला है ये इसने अपने लाइफ में, इस व्यक्ति ने, कि इसको जो मुस्लिम और ईसाई या अन्य धर्म के लोग इसमें नहीं रह सकते, उनको जहां देखो वहां ठोको। ये खुलेआम इसने अपने पेज में बोला है, लेकिन इसको कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि एक तो ये व्यक्ति एक ऊंची जाति का व्यक्ति, ऊपर से इसके पास पैसा है, ठीक है ना। ये इस देश के अंदर सिस्टम इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। आम आदमी की यहां पर कोई सुनवाई नहीं है। मेरे जैसे आम आदमी को ये लोग दबाते हैं, कुचलते हैं, हरासमेंट करते हैं। आज मेरे अंदर ये गुस्सा इसलिए फूट रहा है कि बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है मेरे लिए ये बात, ठीक है ना। और अब अगर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा ना, मैं जेल भी जाऊंगा, लेकिन सीधे सीधे टकरा के जाऊंगा सिस्टम से। और अगर जेल से निकल के भी आऊंगा ना, तो भी एक क्रांति की शुरुआत करूंगा। मैं एक ऐसी क्रांति जिसको कोई रोक नहीं सकता। जेल जाने के लिए भी मैं तैयार हूं, कोई बात नहीं। उम्र के लिए तो जेल में नहीं डालोगे ना, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के लिए जेल में डालोगे, जेल जाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन याद रखना कि जेल भी जाऊंगा ना, तो वहां से भी बाहर आऊंगा, तब भी मैं यही करूंगा जो अब कर रहा हूं। और दुनिया की कोई ताकत मुझे यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार करने से रोक नहीं सकती। इन्होंने सारे नकली गवाह, सारे मेरे रिश्तेदारों के नाम लिखे हुए गवाहों के उसमें, और सब जाली गवाह। कोई दुकानदार, पता नहीं कौन सा दुकानदार है, मैं तो किसी दुकानदार से मिला ही नहीं, उसका नाम लिखा हुआ है कि दुकानदार है। फैक्ट्री मजदूर का नाम लिखा हो गवाह में कि फैक्ट्री मजदूर है। कौन सा फैक्ट्री मजदूर भैया? मैं तो किसी से मिला ही नहीं। सारे 3 परिवार है जिनसे मैं मिला, उन 3 परिवारों के वीडियो बाकायदा मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। पता नहीं कहां से कितना मतलब षड्यंत्रकारी काम किया है इन लोगों ने। मैं अभी डीजीपी के पास जाने वाला हूं, ठीक है ना। उस व्यक्ति, वो सारे पुलिस महकमा जिन्होंने ये केस बनाया है, उन सब के विरोध में मैं डीजीपी के पास जाने वाला हूं, मुख्यमंत्री के पास जाने वाला हूं मैं, ठीक है ना। और सीधा इसके बाद में प्रधानमंत्री के पास जाने वाला हूं कि इस देश में हो क्या रहा है, इस देश में हो क्या रहा है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है। किसने लोगों के दिमाग में बात डाल दी कि ये हिंदुओं का है? किसने ये डाल दी कि मुस्लिमों का? ये धर्मनिरपेक्ष है। यहां पर हर एक धर्म के लोगों को पूरी आजादी से रहने की और अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी आजादी है, ठीक है ना। चल क्या रहा है इस देश में? अब है ना, मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं शांत नहीं रहने वाला हूं। अब क्रांति होगी। अब मैं मेरे हिस्से की लड़ाई लड़ूंगा। अब मैं शांत नहीं बैठने वाला, ठीक है। जो भी मुझसे संभव होगा मैं करूंगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और ये मेरी लड़ाई नहीं है, याद रखना। ये सारे सुसमाचार प्रचारकों की, सारे मसीहों की लड़ाई है ये।